चालू है, कर दिया। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज से रीजनिंग दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल पहला टॉपिक जो बेसिक होता है रीजनिंग का, यानी जिसको न्यू कहते हैं, तो उस टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं भाई। तो जो नए बच्चे हैं वो नोट करते रहना, जो पुराने वाले बच्चे हैं वो देखते रहना भाई। वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फाबेट टेस्ट, जो पूरी की पूरी रीजनिंग में बेटा ये टॉपिक आता है। चाहे बेसिक से आप कोई सा भी टॉपिक कर रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, या आप बेटा ब्लड रिलेशन कर रहे हैं, हर जगह ये टॉपिक का कोई ना कोई उसका मेथड लगता है आपका, ठीक है ना। तो बेसिक टॉपिक यही है। तो सबसे पहले ये बताओ बच्चों, जो अल्फाबेट होता है वो कितने प्रकार का होता है? यानी जो आपकी वर्णमाला होती है वो कितने टाइप की होती है? हाउ मेनी टाइप्स आर अल्फाबेट्स? बताइए कितनी टाइप की होती है? तो आप कहेंगे सर एक होते हैं वोवल और एक क्या होते हैं कॉन्सोनेंट। यानी जो वर्णमाला होते हैं बेटा उसके दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले को मैं कह देता हूं बेटा वोवल, सेकंड होता है बेटा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहते हैं बच्चों व्यंजन, और वोवल्स को कहते हैं बच्चों स्वर। तो अंग्रेजी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अंग्रेजी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं पता होगा? 5। कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड। जो सीक्वेंस रहता है बच्चों वो भी इसी ऑर्डर में रहता है। ऐसे नहीं कह सकते आप ए के बाद में सर मैं ओ बोल दूं, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट क्या कहता है? ए के बाद में ई आएगा सर, ई के बाद में आई, और आई के बाद में ओ, और ओ के बाद में यू। यही सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर चलता है। यानी 5 ये हो गए 26 में से। अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं बच्चों? 26। तो बाकी कितने बच गए? 21। तो 21 जो बचे हुए बेटा क्या होते हैं? आपके व्यंजन होते हैं। नोट करते रहें, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वहां से देख लो ऑन करते एक बार। ये तो सारा चल गया भाई। चले आगे, देखो जी। हाँ उतार लो। चलें जी आगे भाई। देखो जी, ए बी सी डी आप किस प्रकार लिखते हो बच्चों? इस प्रकार, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी। इसी प्रकार से बच्चों लास्ट में एक्स वाई जेड। ठीक बात है। अब इसमें सीखने वाली बात ये होती है बेटा, इसमें दायां कौन सा होता है, बायां कौन सा होता है? अब देखो ये मेरा दायां हाथ है, जैसे आप मेरे सामने बैठे तो आपका ये दायां हाथ होगा मेरे ख्याल से, सही बात है ना। अब जैसे मैंने फेस इस साइड किया तो मेरा दाएं हाथ कौन सा होगा बेटा? ये बड़ा। गलत तो नहीं है। यानी दाएं हाथ के ऊपर आपका अल्फाबेट कौन सा है? जेड, और बाएं हाथ के ऊपर आपका अल्फाबेट कौन सा है? ए। तो बेटा तो ये साइड है, ये साइड आपकी हमेशा रहेगी बेटा बाएं। इसी प्रकार जो जेड वाली जो साइड है बच्चों, ये साइड हमेशा आपकी रहेगी दाएं। अब इसमें सीखने वाली बात ये है बेटा, यदि आप ए से जेड की तरफ मूव कर रहे हैं, जिस साइड मैंने एरो लगाया उसका मतलब ए से आप इस साइड जा रहे हो, तो ये साइड आपकी कहलाएगी बेटा बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। ये हर एक पॉइंट को आपको नोट करना है, बाएं से दाएं की ओर। इसी प्रकार यदि आप जेड से ए की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा आप दाएं से बाएं की ओर जा रहे हो, दाएं से बाएं की ओर।
नोट कर ले ये भी। बाएं से दाएं की ओर ए से जेड और जेड से ए की तरफ दाएं से बाएं की ओर। कर लिया भाई नोट? ठीक है जी। एक बार अपनी कॉपी में आप ए से लेकर जेड तक के सारे अल्फाबेट लिख लो एक बार। हर एक चीज सिखाऊंगा बेटा कैसी चीज आएंगी। अब जैसे मैंने दोनों साइड से नंबर दे दिया बच्चों ए से लेकर जेड तक, ठीक बात ना? देखो एक बार, ये बड़ा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, पक्का ना? बाएं से दाएं की ओर यानी ए से जेड की तरफ, और जेड से ए का मतलब राइट टू लेफ्ट। अब यदि बेटा मैं बात करूं ए कितने पे आता है लेफ्ट टू राइट से? 1 पर, और जेड कितने पे आता है? 26 पर। यदि मैं वही बात करूं बेटा दाएं से बाएं की ओर यानी राइट टू लेफ्ट, यदि मैं आपसे पूछूं तीसरे नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो आप क्या बताओगे? एक्स। लेकिन जो हम पढ़ते हैं हमेशा बचपन से पढ़े हैं, तो बेटा आपने कभी भी ये किया है भाई एक्स सर तीसरे पे आता है? आपने हमेशा कितने पढ़ा है? 24 नंबर पे आता है। सही बात है ना? यानी जो हमें चीजें याद रहती है हमेशा ऊपर वाली याद रहती हैं, यानी ए 1 पर आ गया सर, बी 2 पर, और जेड 26 पर, एक्स 24 पर, वाई 25 पर, ऐसे याद रखते हैं ना। लेकिन तो सवाल पूछे जाते हैं बेटा आपके राइट टू लेफ्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, और इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर नंबर याद कैसे करें। दूसरी चीज, जो अपोजिट अल्फाबेट होता है, अपोजिट अल्फाबेट का सम कितना होता है, यह सवाल पूछता है। अपोजिट का अल्फाबेट का सम कितना होता है बच्चों? 27। किसी भी अपोजिट अल्फाबेट को आप उठा सकते हैं। अब आपके सर ए 1 पर आ गया, 26 पे क्या आता है? जेड। तो जो ए का विपरीत जो अक्षर होता है बेटा वो क्या होता है? जेड। उन दोनों को आप जोड़ोगे तो उनका जो सम होता है हमेशा कितना आता है? 27। किन्हीं भी अल्फाबेट के अपोजिट का जो सम होता है वो कितना होता है? 27। किसी को भी उठा सकते हो, 15 12 27, 18 9 27, 22 5 27, 26 1 27। यदि बाएं से दाएं की ओर जेड 26 पे आता है तो दाएं से बाएं की ओर जेड कितने पे आता है? 1 पर आता है। तो सबसे पहली बात ये आपको याद करने की पड़ेगी बच्चों, ये अल्फाबेट ऊपर वाले, अब इनकी डिजिट नंबर याद करनी पड़ेगी। ए 1 पर आता है सर, बी 2 पर। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सारे के सारे अल्फाबेट की डिजिट नंबर याद है? हाथ खड़े करिए एक बार भाई। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये पता भी एम 13 पे आता है सर, ओ 15 पे आता है? शाबाश। एक लड़की है भाई, 2, बाकी लड़कियां नहीं है भाई जिनको अल्फाबेट याद है, डिजिट नंबर याद नहीं है। ठीक है भाई, याद करने पड़ेंगे बच्चों आपको ही। देखो कुछ मैं याद करवा देता हूं। एक होता है बेटा सबसे पहला जो ट्रिक होती है इसमें याद करने की, वो होती है इजोटी। ये शब्द आप लिख सकते हैं कॉपी में, इसको कहते हैं बच्चों इजोटी। इस इजोटी के माध्यम से आप मोटा मोटा लगभग सारे के सारे अल्फाबेट याद हो जाएंगे। जैसे ई आता है बेटा 5 पे, जे 10 पर, ओ 15 पे, टी 20, वाई 25, यानी सारे 5 की टेबल में आगे ये अल्फाबेट। सही है? यानी यह कह सकते हैं 5 5 के गैप के ऊपर क्या बन गया आपका? इजोटी।
यदि आपसे पूछता है कितने पे आएगा, 5 पे। ये डिजिट नंबर याद क्यों करते हैं अपन, ये इसलिए याद करते हैं ताकि सवाल जब आप कर रहे हो तो उसमें आपको टाइम की बचत हो जाए, टाइम ज्यादा ना लगे। ठीक बात है ना। हर बार आप ABCD लिखकर ऐसे नहीं देखोगे भी E कितने पे आ गया, तो इसी के लिए आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। E5, J10, O15, T20, Y25। बाकी देखो 5 हो गए लेटर याद। इसी प्रकार बच्चों आपको पहले 4 अक्षर तो याद ही रहते हैं सर, A 1 पर, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर, ये याद रहते हैं ना ABCD तक। तो सर ABCD में क्या याद करना, A 1 पर, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे। 4 और 4 कितने याद हो गए, 8। इसी प्रकार बच्चों आपको लास्ट के 3 भी याद रहते हैं मेरे ख्याल से, X Y Z, X 24 पे, Y 25 पे, Z 26 पे, यानी 11 अक्षर तो हमें मोटा मोटा याद रहता है। अब इसके आगे वाले अक्षर याद करने हैं। ठीक बात है ना। देखो जी, डी के बाद में ई आता है बच्चों, ई हमने याद कर लिया। तो कुछ ट्रिक मैं बता देता हूं, जैसे एफ आ गया बेटा, तो एफ को आप याद कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू फिक्स। तो फिक्स इज इक्वल टू कितना बेटा, 6। तो फिक्स में जो साउंड आ रही है बेटा किसकी आ रही है, 6 की। फिक्स 6, फिक्स 6, यानी जो एफ कितने पे आ गया, 6 पे आ गया। उसके बाद में जी देखो बेटा, तो जी होता है बेटा कैपिटल, आप इस प्रकार लिखते हैं बड़ा जी। अब यदि मैं इस पार्ट को काट दूं, देखो आप बड़ा जी नहीं लिखते इस प्रकार से, यदि आप इस भाग को काट दोगे तो कैसा दिख रहा है आपको ये नंबर, 7। बात खत्म। तो जी कितने पे आ गया, 7 पे। लिख दो एक बार इतना, एफ और फिक्स, फिक्स इज इक्वल टू 6। तो फिक्स में 6 की साउंड आ रही है, तो एफ आ गया बच्चों 6 पे। जी जो बड़ा जी होता है उसका आगे वाला यदि मैं भाग काट दूं तो ये बच गया बेटा 7। तो जी आ गया 7 पे। अब यदि मैं बात करूं बेटा एच की, बड़ा एच ऐसे लिखते हैं, यदि दोनों साइड्स को मैं फोल्ड कर दूं, देखो इस प्रकार से क्या दिख रहा है ये, बस बात खत्म। ये एच देखो, एच को याद करने की जरूरत ही नहीं, देखिए एच लिख दिया आपने, दोनों साइड से फोल्ड किया, सर ये मेरे को 8 बन गया, तो 8 हो गया। जैसे आई है, तो आई को कैसे याद करोगे, आई नो, मैं आपको जानता हूं या मैं आपको जानती हूं, आई नो। तो बेटा नो के अंदर किसी साउंड आ रही है, नो की आ रही है, तो आई कितने पे आ गया, 9 पे। याद हो रहा है, आई नो, तो नो के अंदर नो की साउंड, यानी आई कितने पे आ गया, 9 पे आ गया बच्चों। लिख लेते ना अभी, बाकी रटना आपको ही पड़ेगा, कैसे भी याद रखेंगे। ट्रिक कुछ टाइम के लिए होती है, बाकी याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा भाई, ए से लेकर जेड तक, कोई बड़ी बात नहीं है, याद कर लोगे ना। आई नो, एच को दोनों साइड से फोल्ड किया 8 पे, जी बड़ा लिख के आगे वाला भाग काट दिया 7 पे, एफ बराबर फिक्स, फिक्स बराबर 6, तो एफ 6 पे। ये तक आपको याद ही है। चले आगे भाई, आई के बाद में जे आता है, तो जे कवर हो गया ना इजोटी में। अब देखो, अब इजोटी बड़ा ऐसा शब्द है, इसके आसपास के 2 से 4 शब्द आप याद रख सकते हैं। देखिए E5, J10, O15, T20, Y25। अब जे के बाद में क्या आता है, के। अब यदि आपको ये याद है तो के भी याद हो जाएगा। अब आपको पता सिर्फ जे के बाद में के आता है, जे मेरे को पता कितने पे आता है, 10 पे। तो बेटा अगला अक्षर क्या आता है, के। या आप याद रख सकते हैं, अपनी भाषा में नहीं पूछते 11वां अक्षर के हुआ है, 11वां अक्षर के हुआ है, तो आपको पता 11वां अक्षर क्या होता है बेटा, के ही होता है। ठीक है ना। ये जो ट्रिक है बेटा आपको खुद को बनानी पड़ेगी। के बाद में देखो जो एल है, एल में देखो बेटा एक सिंगल डंडा ये, एक सिंगल डंडा ये, 2 डंडे हैं। तो बेटा सिंगल डंडा लिख के जो जितने इसके दो भाग हैं, पीछे इसके जितने भाग वो लिख दो, 12 बन गया। और क्या है, बाकी आपको याद करने पड़ेंगे भाई। तो एल कितने पे आ गया, 12 पे। या आपको ये याद है तो जे के एल। अब ओ के आसपास से कौन सा हो सकते हैं, ओ के बाद में पी, पी याद हो जाएगा, क्यू भी याद हो जाएगा, आर भी याद हो जाएगा। अब टी से पहले क्या आता है, एस, तो इसके आसपास के बच्चों। टी के बाद में यू आता है सर, अब यू को क्या याद करना, टी 20 पर, टी के बाद में यू, यू कितने पे आ गया, 21 पे। ठीक बात है ना। या आपको याद नहीं रहते भाई, तो मैं थोड़ी ट्रिक और बता देता हूं, लेकिन ये ट्रिक आपको याद नहीं रहेंगी। जैसे पी को बेटा आप याद रख सकते हो पेज नंबर 16, पेज नंबर 16। क्यू को आप याद रख सकते हो बच्चा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। आर को आप याद रख सकते हो बेटा रूम नंबर 18, रूम नंबर 18।
एस को आप याद रख सकते हैं बेटा सॉल्यूशन नंबर 19, सॉल्यूशन नंबर 19। बेटा एस के बाद में टी का मतलब याद रख सकते हो 20 के बिस्कुट खा के सो गया भाई, 20 के बिस्किट खा के सो गया। ये ट्रिक कराई जाती है भाई, लेकिन ट्रिक कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती, जितना आप याद रखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पी फॉर पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, रूम नंबर 18, सॉल्यूशन नंबर 19 और 20 के बिस्कुट खा के सो गया। हो गया याद। अब यदि आप रखो यू वी के भी तो वो भी याद हो जाएंगे, यू वी डब्ल्यू। तो बेटा आपको केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री आती है अच्छे से आपको। अल्ट्रा होती है बेटा, एक वेव होती है 3, अल्ट्रा वोयलेट वेव। तो इनके क्रमांक नंबर क्या होते हैं? क्रमांक नंबर पता आपको क्या होते हैं? केमिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या आपने? आप कैसे 21 होता है, 22 होता है, 23 होते हैं, ये इनके क्रमांक नंबर, ये इनके डिजिट नंबर। यू 21 पर, वी 22 पे, डब्ल्यू 23 पे। अल्ट्रा वोयलेट वेव, अल्ट्रा वोयलेट वेव। हो गए भाई याद? टी तक वो हो गए, यू वी डब्ल्यू, एक्स वाई जेड आपको पहले याद है। बाकी आप इजोटी को यदि याद रखते हैं, इसके आसपास को आपको अल्फाबेट पता है तो डिजिट नंबर आसानी से निकाल लोगे। क्लियर है भाई? ये आप उतार सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब सवालों में कैसे यूज होता है इनका वो देखिए आप। अब आपसे पूछा जाएगा बच्चों बाएं ओर से, 2-3 एग्जांपल लिखवा देता हूं। बाएं ओर से 6वां अक्षर कौन सा? सवाल नहीं चल रहा, एक बार बेसिक सिखा रहा हूं मैं। इसी प्रकार आपसे पूछ लेगा बाएं ओर से 15वां अक्षर कौन सा, या मैं पूछ लूं बच्चों बाएं ओर से 23वां अक्षर कौन सा। ठीक बात है ना? अब आपको वो याद होनी चाहिए अल्फाबेट, अब बार बार लिख के नहीं करोगे। देखो छठा पूछा है, अब आपको यदि इजोटी याद है, इसी से काम चल जाएगा। देखना आप, ई सर 5 पे आता है और आपसे पूछा क्या है? छठा। तो बेटा 5 के बाद में गिनती क्या आती है? छठी। तो ई के बाद में क्या आता है? एफ, या एफ और फिक्स, फिक्स बराबर 6। सर छठा आ गया मेरा एफ। इसी प्रकार आपसे पूछ ले बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा, लेकिन आपको ये याद है इजोटी। सारे 5-5 के गैप पे चल रहे हैं सर, 5, 10, 15, 15 पे क्या? अब पूछ लिया बाईं ओर से 23वां अक्षर कौन सा। अब आपको पता सर मेरे को इजोटी याद है, बाकी कुछ याद नहीं है। अब आपको ये पता है यदि वाई को देख लें या टी को, इसी से निकल जाएगा। टी कितने पे आता है? 20 पे, यानी 20 पे। आपसे पूछा क्या है? 23, यानी 20 से कितना और चलना है? 3 और चलना है। और टी से 1 चले क्या आ गया? यू, 2 चले तो वी, और 3 चले तो डब्ल्यू। यानी इसी के आसपास के मंडरा रहे हैं मेरा सारी। बाकी आप 10 बार आपने शुरू में याद कर लिए, 4 शुरू में याद कर लिए और 3 लास्ट ही कर लिए। सही बात है ना? तो यानी इसी से निकल जाएगा लगभग आपके अल्फाबेट। यानी बाएं ओर से आप से कोई भी अल्फाबेट पूछा जाता है तो यही ट्रिक लगेगी। आगे समझ में भाई? अब आगे देखो, अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है, अब आपको बाएं ओर से सभी बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन दाएं ओर से किसी भी बच्चे को याद नहीं रहता और होता भी नहीं भाई। अब यदि मैं आपसे ये पूछ लूं दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा, 9वां अक्षर कौन सा? फर्स्ट क्वेश्चन। साइड देख लेना क्या बोल रखे हूं, ऊपर लिख लेना ये एग्जांपल ताकि याद रहे। दाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा? अब रूम नंबर 18 नहीं चलेगा यहां पे। अब मैंने पूछा बेटा दाईं ओर से 23वां अक्षर कौन सा? अब 3 एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिए भाई। अब बच्चे फटाक दीजिए क्या करेंगे? दाईं ओर से 9वां कुछ है, आई नो, आई कहते गलत हो जाएगा, है ना? अब आई कहते क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बच्चों। पहले आप ये तीनों उतार ले, उसके बाद मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे।
कभी भी जो याद रखते हैं बच्चों, हमें याद रहती है सिर्फ एक ही साइड, वो भी बाएं की। बाएं से कौन सा पूछ ले सर, बचपन से ये सीखा है, लेकिन कभी ये नहीं सीखा भी दाएं ओर से पहला अक्षर जेड होता है। ऐसा कभी सिखाया भी नहीं जाता और होता भी नहीं है, लेकिन सवालों में ये पूछे जाते हैं बच्चों। उतार लिए तीन एग्जाम्पल भाई। अब देखो बच्चों, वो ABCD लिखी थी, एक बार वो निकाल के दिखा देता हूं आपको मैं। अब पूछा सबसे पहले दाईं ओर से 9वां अक्षर, ध्यान से देखना। अब आपको साइड पता होना चाहिए, सिर्फ दाईं ओर से पूछा है, ये साइड दाईं। बाईं ओर से पूछता तो मैं यहां से चलता। तो दाईं ओर से 9वें आप देखोगे तो पहले पे क्या था बेटा, यहाँ पे Z, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। यानी दाईं ओर से 9वां अक्षर मेरा आया क्या, R, वही आपका राइट आंसर। लेकिन एक बात बताओ, कभी भी आप बेटा इस प्रकार ABCD लिख लिख के आप देखोगे दाईं ओर से, नहीं देखोगे, इतना टाइम कहाँ बचा है, ठीक है ना, देखना। अब आपका राइट आंसर क्या आया, R। अब देखो R कैसे निकालेंगे, अपनी ट्रिक से। जब भी आपसे बेटा कोई भी दाईं ओर से कोई भी अक्षर पूछता है, दाईं ओर से, बाईं ओर का तो याद ही आपको, दाईं ओर से जब भी यदि कोई साइड आपसे पूछता है बेटा अक्षर, तो हमेशा काम क्या करना है आपको, 27 में से आपको जो राइट पूछा है वो आपको घटाना है, तो वो चीज बराबर आ जाएगी बेटा आपके लेफ्ट के, वही आपका दायां हो जाएगा। ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है। 27 माइनस राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। यानी जब भी आपसे कोई दायां अक्षर पूछता है तो अपोजिट का जो सम होता है उसमें से जो दायां पूछा है उसी को घटाना है, वो बराबर आएगा आपके लेफ्ट के, जो वो लेफ्ट होगा वही आपका राइट होगा। एक बार ये फॉर्मूला उतार लें, कैसे यूज होगा वो बताता हूं। तो दाईं ओर से कोई भी अक्षर पूछा जाता है तो क्या करेंगे, 27 माइनस जो राइट पूछा है वो घटाना है, वो बराबर आ जाएगा किसके, लेफ्ट के, और लेफ्ट हमें याद रहता है। सही बात है। देखिए अब यदि मैं पहले वाले में निकालूं बच्चों दाईं ओर से 9वां अक्षर, तो आप क्या करेंगे, दायां पूछा, 27 में से राइट घटाना है, तो राइट कितना पूछा आपसे, 9 पूछा है, तो 27 माइनस 9, तो आया कितना बेटा, घटा गई 18। ये किसका आया, लेफ्ट का। तो ये बताओ बच्चों, इजोटी आपको याद है T20 पे होता है सर, लेकिन मेरे को जाना कहां पे है, 18 पे। 20 से एक कम क्या होता है, 19, 19 पे क्या आता है, S, तो 19 से कम क्या होता है, 18, 18 पे क्या आया मेरा, R। तो आप कह देंगे सर हमारा जो दाएं ओर से जो 9वां अक्षर है वो क्या निकल के आया, आगे निकालना। यानी जब भी दाएं से पूछेंगे तो क्या काम करेंगे, 27 माइनस राइट इक्वल टू लेफ्ट। यानी जो ये बायां होगा बेटा वही तो दाईं ओर से ये अक्षर होगा। तो ये आपका राइट आंसर क्या आ गया, R। ऐसे ही अब पूछे दाईं ओर से 18वां अक्षर क्या, दाईं ओर से 18वां पूछा है, तो 27 माइनस 18, तो 27 में से 18 गया बच्चा कितना, 9, किसका, लेफ्ट का। तो बाईं ओर से 9वां अक्षर क्या होता है, I, 9, तो बेटा 18वां अक्षर कौन सा है दाईं ओर से, I। समझ में आ रहा है। ऐसे ही दाईं ओर से 23वां अक्षर आपसे पूछा है, तो 27 माइनस राइट, राइट कितना, 23, तो आया कितने के बराबर, 4 के, किसके, लेफ्ट के। तो बाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा, D। ये आपका राइट आंसर। सही बात है, बाईं ओर से जो चौथा अक्षर है वही तो सर दाईं ओर से 23वां अक्षर है। उतार लीजिए इस सवाल को, कंसेप्ट को। कोई डाउट नहीं है किसी को भाई, ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा कंडीशन कैसी पूछी जाती है सवालों में, चलिए आगे। देखो जी,
ये कंसेप्ट चल रहा है अभी। अब आपके सामने जो स्टेटमेंट दी जाएगी सवालों में, वो किस फॉर्मेट में दी जाएगी वो आपको यहाँ लिखवाने वाला हूँ। यानी 4 ही कंडीशन होती है बेटा इस टॉपिक में, इससे कोई भी बाहर कंडीशन नहीं आती, सिर्फ 4 कंडीशन पे डिपेंड होता है। सबसे पहले जो कंडीशन बेटा आपको स्टेटमेंट में गिवन होगी, जो आपको दिया जाएगा स्टेटमेंट, उसी के कोड, उसी के बिहाफ पे आप आंसर दे रहे होंगे ना। तो स्टेटमेंट में क्या गिवन होगा वो चीज देखिए। या तो बेटा आपको दिया होगा सबसे पहले बाईं ओर से, बाईं ओर से 9वें अक्षर के दायां तीसरा अक्षर कौन सा, ऐसा सवाल आता है। या देता दाईं ओर से 18वें अक्षर के बायां तीसरे अक्षर के दायां तीसरा अक्षर के चौथा दायां कौन सा होगा। कई साइड आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये बेस होता है यदि आपके स्टेटमेंट में गिवन हो बाईं ओर से स्लैश, या तो ये मिलेगा या मिलेगा बेटा बाएं से, बाईं ओर से या सिर्फ बाएं से मिले। इसका मतलब क्या होगा, तो बेटा आपको जो साइड चलानी है वो साइड चलेगी आपकी बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। यानी जो साइड आपसे पूछी है वो उसी साइड में जाएगी, यानी ए से जेड की तरफ आपको चलाना है सवाल को। यदि पहली कंडीशन दे जाती है बाईं ओर से या फिर बाएं से, इन दोनों में से कोई एक मिलेगी, तो आपको चलना कहां से कहां है, बाएं से दाएं की ओर, यानी ए से जेड की तरफ। सेकंड कंडीशन, या आपको मिल सकता है बच्चों दाईं ओर से, दाईं ओर से स्लैश, या सिर्फ बच्चों दाएं से, इन दोनों में से कोई एक मिलेगी, दोनों नहीं मिलेंगी साथ में, एक मिलेगी। तो आपको साइड चलानी है बच्चों दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, यानी जो साइड गिवन है उसी में चलाना है। यानी जेड से ए की तरफ आपको मूव करना है, यानी उल्टा चलना है यदि दायां दिया है तो। सही बात है। बाईं ओर से या बाएं से गिवन है तो बाएं से दाएं की ओर, यदि दाएं ओर से या सिर्फ दाएं से दिया है तो दाएं से बाएं की ओर। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी है, यानी जो साइड गिवन है उसी में चलाना। यहां दाईं ओर से दिया गया है तो दाएं से बाएं की ओर चला दिया। लेकिन जो सवाल डिफिकल्ट बनता है बेटा वो तीसरी और चौथी ही आपकी स्टेटमेंट में बनता है। अब इसमें क्या गिवन होगा, सिर्फ आपको गिवन मिलेगा बेटा स्टेटमेंट में बाईं ओर या सिर्फ बाईं। अब दोनों साइड आपके बेटा से हटा दिया, इस से का कितना फर्क पड़ेगा यहां देखना आप, साइड बदल जाएगी। यदि सिर्फ बाईं ओर या सिर्फ बाएं दे दिया तो बेटा बाएं से दाएं नहीं चलाना अब आपको। अब जो आपकी साइड चलेगी दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, यानी इसके अपोजिट में चलाना पड़ेगा जेड से ए की तरफ। कब चलाना पड़ेगा, सिर्फ दाएं बाईं ओर या सिर्फ बायां दे दिया, यहां से हटा दिया, अब इस से आपकी साइड चेंज हो गई। ऐसे ही आपको मिल सकता है बच्चों सिर्फ दाईं ओर या सिर्फ दाएं। तो इस कंडीशन में जो बच्चे चलेंगे वो बेटा बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, यानी ए से जेड की तरफ। इन 4 कंडीशन पे कितने भी सवाल बन सकते हैं, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं बनेगा। क्लियर हुआ। सिर्फ 4 ही स्टेटमेंट ऐसी हैं जिसके बिहाफ पे आपसे कितने ही टाइप के सवाल बना सकता है एग्जामिनर, इनसे बाहर नहीं बनेगा। या तो बाईं ओर से या दाईं ओर से, या सिर्फ बाईं ओर या सिर्फ दाईं ओर। से हट गया तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आपकी साइड चेंज हो जाएगी। से लगा हुआ, से यदि लगा है बेटा तो साइड क्या रहेगी, सेम रहेगी। दाईं ओर से लग गया तो साइड कैसी है, सेम। यहां से हट गया दोनों जगह तो बेटा आपकी साइड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बायां बाईं ओर दे दिया तो दायां बना दो उसका, यदि दाईं ओर दे दिया तो उसका बायां बना दो। लिख लो चारों कंडीशन। करो जी, उतार ले एक बार। चलें जी आगे, तो रह ना जाना, उतार लेना सारा।
इसको हृदय में फिट कर ले बेटा, दाईं ओर से बाईं ओर से कैसी साइड कैसी रहेगी, तभी आप सवाल कर पाएंगे। चलें दोस्तों आगे, देखो जी। अब इसी भी बेटा 4 कंडीशन और होती है, देखिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आसान सी है, ये साइडों के ऊपर होती है। अब एक बात बताओ मेरे को, आपने टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ा है क्या, रेल वाला, मैथ में सभी बच्चों ने पढ़ा है, ठीक बात है। तो भाई ये बताओ मैंने आप है, यदि एक ट्रेन सिरसा से हिसार जा रही है किसी भी एक नॉर्मल स्पीड से, आप मान सकते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिरसा से हिसार जा रही है, ठीक बात है। उसी टाइम एक ट्रेन हिसार से सिरसा की ओर जा रही है 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से सरसा की ओर ट्रेवल कर रही है। आ रही बात समझ में, एक हिसार से सरसा और एक सरसा से हिसार। अब दोनों साइड से इस साइड से आ रही है दोनों, तो ये बताओ ये कंडीशन कैसी होगी, विपरीत कंडीशन होगी या पैरेलल होगी या सेम कंडीशन होगी, विपरीत होगी ना। विपरीत कैसे, एक साइड इससे आ रही है सर, एक साइड से आ रही है, तो ये बताओ जब दोनों आपकी स्पीड आएंगी पास में तो जुड़ेंगे या घटेंगे, जुड़ेंगे। सीखिए आपने ये चीजें, वैसा इस सवाल में अप्लाई हुआ। कैसे, यदि एक साइड बेटा आपको लेफ्ट दे दिया और दूसरी साइड आपको राइट दे दी, तो दोनों की जो साइड होंगी वो क्या होंगी, ऐड होंगी। यदि एक का लेफ्ट दे दिया अब दूसरे व्यक्ति का भी लेफ्ट दे दिया, इसका मतलब कैसी साइड होगी, पैरेलल। पैरेलल का मतलब समान, यानी जो कंडीशन होती है बेटा, एक होती है आपकी कंडीशन विपरीत कंडीशन होती है, यानी अपोजिट आप इसको कह सकते हैं। तो अपोजिट कंडीशन में जो चीजें होती है वो बेटा ऐड हो जाती है। एक कंडीशन होती है बेटा समान, जिसको आप पैरेलल भी कह सकते हैं, पैरेलल भी कह सकते हैं बेटा। इस ये जो समान कंडीशन होगी, यानी एक ही दिशा में जब जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस। तो ऐसे ही बेटा सवाल में आएगा, यानी पहली साइड जैसे मैंने दे दिया आपको लेफ्ट और दूसरी साइड मैंने जैसे आपको दे दी बेटा लेफ्ट। अब दोनों कंडीशन आप देख रहे हैं सर, ये भी समान है, दोनों की दोनों साइड कैसी है, समान। तो इस केस में जब काम क्या करना है, दोनों साइड आपस में घटानी है। सेकंड, एक मैंने दे दिया बच्चों आपको राइट साइड, दूसरी साइड मैंने दे दिया आपको राइट ही दे दिया, तो इस केस में भी आप कहेंगे सर दोनों की दोनों कंडीशन कैसी है, पैरेलल है, समान है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। एक साइड बच्चों मैंने दे दिया आपको लेफ्ट, सेकंड साइड जैसे मैंने दे दी बच्चों आपको राइट, तो आप कह रहे होंगे सर एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों की दोनों विपरीत कंडीशन में है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगी साइडें। यदि पहली बच्चों आपकी राइट होगी या दूसरी आपकी लेफ्ट होगी, तो भी कंडीशन क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी, तो दोनों की दोनों कंडीशन ऐड ऑन हो रही होंगी। उतार दो भाई, ये सारी की सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, तभी जाके आपसे सवाल हो पाएंगे भाई। अब 2-3 एग्जांपल करवा देता हूं जो आपको कंसेप्ट सिखाया है, ताकि समझ में आ जाए इनका मतलब क्या होता है। चले जी आगे, अब 2-3 सवाल लिख देता हूं, देखना एक बार। ये उतारना जरूरी है भाई, भूल मत जाना। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी वर्णमाला में हूबहू सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ऐसी कैसी ही आपको यहां लिखवाऊंगा स्टेटमेंट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर से 11वें अक्षर के दायां तीसरा अक्षर
कौन सा होगा? पहला सवाल बेसिक सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बायां 9वां अक्षर कौन सा होगा? दो सवाल उतारिए एक बार। बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाएं से 18वें अक्षर के बायां 9वां अक्षर कौन सा होगा? पहला सवाल है बच्चों, बाईं ओर से 11वें अक्षर के दायां तीसरा अक्षर कौन सा होगा? उतार ले एक बार, ठीक करवा देता हूं। आप एक बार स्टेटमेंट उतारिए। एक बार बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा देता हूं ये कैसे चीजें आती हैं, उसके बाद में आपको ये चीजें बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। ABCD लिख के आपको सिखा देता हूं भाई, इस फालतू क्या करूं फिर मैं, है ना। A से लेकर Z तक की मैंने सारी की सारी लिख दी बच्चों। करें भाई? देखो बच्चों, पहली स्टेटमेंट में क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर की ये ABCD होती है। सबसे पहले क्या बोला? बाईं ओर से। तो बाईं ओर से का मतलब बाएं से दाएं की ओर, यानी लेफ्ट टू राइट। तो इस साइड से तो आपको चलना है, सही बात है। और कौन से अक्षर तक जाना है? पहले सवाल में 11वें अक्षर। तो आपको पता है J आता है 10 पर, तो 11वां अक्षर मेरा कौन सा है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। आगे 11वें अक्षर के दायां तीसरा अक्षर या 3वां अक्षर कौन सा होगा? अब बेटा इस अक्षर के दायां आपसे तीसरा पूछा है। अब इस अक्षर का दाईं साइड कौन सी और इस अक्षर की बाईं साइड कौन सी? अब इस अक्षर की जगह आप अपने खुद को मान सकते हैं। तो सपोज करो बेटा इस K की जगह आप खड़े हैं, सही बात है ना। यदि मैं इस K की जगह खड़ा हूं तो बेटा मेरा दायां हाथ कौन सा होगा? ये बड़ा। मेरा बायां हाथ कौन सा होगा? ये बड़ा। यानी आप कहेंगे सर इस अक्षर के इस साइड यदि मैं जाता हूं तो ये अपने दाईं ओर चल रहा है, यदि इस अक्षर के मैं इस साइड आता हूं तो ये अक्षर अपने बाईं ओर चल रहा है, सही बात है। दूसरी बात, यदि आप अपने खुद को यहां ना भी रखते हैं तो जो आपका बायां हाथ होता है ना, बायां हाथ, तो बाएं हाथ को आप जिस भी साइड जिस भी डायरेक्शन से आपको देखना है उसका लेफ्ट कौन सा उसका राइट कौन सा, तो बेटा वहां आप ऐसे हाथ को खड़ा कर देंगे, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे। इसका मतलब ये होगा यदि इस व्यक्ति के आप ऐसे खड़े हो तो जो हथेली वाला भाग होता है हमेशा आपकी राइट साइड को बताता है, हमेशा आपकी दाएं साइड को बताता है हथेली वाला भाग। जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है बेटा ये हमेशा, यानी नेल्स वाला जो पार्ट होता है ऊपर वाला, ये हमेशा आपकी लेफ्ट साइड को ही डिनोट करेगा, हमेशा बाईं साइड को ही बताएगा। यदि इस व्यक्ति के ऊपर मैं इस प्रकार खड़ा करता हूं इस हाथ को, तो हथेली कौन सी साइड आ रही है? इस साइड, ये साइड आ रही है। तो बेटा इस व्यक्ति का दायां कौन सा? इस हथेली वाले भाग पे। ये भाग ऊपर वाला इस साइड आ रहा है तो इसका बायां हो गया। क्लियर हो गया? तो बेटा इस अक्षर के दायां तीसरा, तो इस अक्षर के दायां पहला व्यक्ति कौन हुआ? L, दूसरा कौन हुआ बच्चों? M, और तीसरा कौन हो गया? N। तो मेरा राइट आंसर क्या बनना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपरों में बेटा हम इस ABCD लिख के बार बार चेक थोड़ी करेंगे, तो जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है अब वो यहां यूज करेंगे। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दिया। यदि आपको सारा कंसेप्ट भी नहीं आता तो ABCD जरूर आती है, ताकि आप ये भी गलत ना करें, सही बात है ना। ABCD आपको आती है, आपको बायां दायां को यदि आपको ज्ञान है तो सवाल निकाल देंगे। यदि शॉर्टकट में करना है तो जो मैंने आपको कंसेप्ट लिखाया, बाईं ओर से या बायां दायां आ गया तो उनको जोड़ना है या घटाना है, वो चीजें यहाँ अप्लाई होगी। कैसे? पहले बच्चों आपको दोनों के दोनों साइड लिखनी पड़ेगी जो साइड गिवन है। देखो बाईं ओर से आए या सिर्फ बाईं ओर आए या सिर्फ बाएं आए, तो बेटा साइड थोड़ी बदलेगी। यहाँ क्या आएगा? बायां ही तो है, इसको दाएं तो नहीं कह सकता मैं। तो आप कहेंगे तो पहली साइड हमारी कैसी है सर? लेफ्ट। लेफ्ट से कितने नंबर तक जाना है उसको नीचे लिखना है। कितने तक जाना है? 11वें अक्षर तक।
सेकंड, फिर अक्षर के दाया, तो ये साइड कैसी है बच्चों, दाया, तो बेटा दाया का मतलब राइट, तो राइट कहां तक जाना आपको, 3 तक जाना है। ये काम कर दिया आपने, सर राइट की जगह राइट का नंबर लिख दिया, लेफ्ट जो साइड है उसकी जगह उसका नंबर लिख दिया। उसके बाद में अब आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, मैंने क्या लिखवाया, यदि दोनों कंडीशन सेम है तो दोनों में से माइनस कर दो, आपस में घटा दो, कितना बच गया। यदि दोनों साइड अपोजिट है, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो बेटा ये कंडीशन क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगी। तो 11 में 3 जोड़ दिया बच्चों, आया कितना, 14। अब इंपॉर्टेंट बात यह, आपका फाइनल आंसर आ चुका है बेटा 14, लेकिन ये 14 किसका, बाएं का या दाएं का, मेनली बात तो ये भी है, सर दाएं से भी 14 होता है, बाएं से भी 14 होता है, तो बेटा ये 14 बाएं का या दाएं का वो अपने को कौन बताएगा, वो बताएगा बेटा आपको ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन बताएगी। तो मैंने जो आपको 4 कंडीशन लिखवाई थी, उसमें पहली कंडीशन यही मैंने आपको बताई थी, यदि बाईं ओर से या सिर्फ बाएं से आ जाए तो आपको किस साइड से किस साइड तक जाना है, बाएं से दाएं की ओर, यानी ए से सर जेड की तरफ जाना है, और आपको जाना कहां तक है, 14 नंबर तक। तो अब आपको देखना 14वें नंबर पे आता कौन सा है, तो आपको पता है के 11 पे 12 13 14, तो बेटा कौन सा है 14 नंबर पे, एन, तो यानी जो 14 किसका आएगा, लेफ्ट का। आपका राइट आंसर क्या हो गया, एन। समझ में आया भाई, कोई डाउट नहीं है। पहले दोनों साइड लिखी, उसके बाद में कंडीशन देखी, अपोजिट है, जुड़ गया, या जो जोड़ के बेटा जो आपका रिजल्ट आया, अब ये देखना है बाएं का या दाएं का, वो आपको ये लाइन बताएगी। ये लाइन स्टेटमेंट में जो फर्स्ट होता है बेटा वही आपकी लास्ट तक साइड रहती है। दोबारा से बता देता हूं, स्टेटमेंट में जो फर्स्ट लाइन में जो गिवन होती है जो साइड, लास्ट तक वही चलती है, बेशक से इसमें आप कितना भी दाएं बाएं बेशक से घुमा लेना आप, और ऐसे सवाल आएंगे आगे। तो बाईं ओर से आए तो बेटा आपको बाएं से दाएं ही जाना है, तो बाएं से दाएं तक कहां तक जाना है सर, 14 तक जाना है। तो बाएं से दाएं का मतलब ए से जेड की तरफ चलना है, 14वें अक्षर तक जाना है। तो 14वां अक्षर मेरा होता कौन सा है, एन। आपको पता है इजोटी, ओ 15 पे सर, 15 से एक कम क्या होता है, 14, 14 पे क्या आ गया, एन। तो इजोटी आपका यहाँ काम आया कि नहीं आया, हर जगह काम आता है। सेकंड देखना भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर, बाईं ओर से या बाएं से का मतलब बाएं से दाएं की ओर 18वें अक्षर तक जाना है। तो आपके सर P16 क्या हो 17 पे, 18 में कौन सा अक्षर है बच्चों, 18। तो बाएं से 18वें अक्षर के बायां ही पूछ लिया, 9वां अक्षर कौन सा। अब इस अक्षर के 9वां पूछा आपको, तो ये बताओ इस अक्षर का दायां कौन सा, सर ये थेड़ी वाला भाग। इस अक्षर का बायां कौन सा, ये वापिस चलेगा पीछे। बेटा इस अक्षर के बायां 9वां अक्षर, तो आप कैसे इस अक्षर के बायां पहला अक्षर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, क्या अक्षर है बच्चों, आई। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, आई। एबीसीडी में जांचने के बाद आपका राइट आंसर क्या आया है, आई। अब इसको अपने कंसेप्ट में यूज करके भी देख लेना। देखना बाएं से, बाएं का मतलब लेफ्ट, किस नंबर तक जाना है, 18 तक जाना है। सेकंड, फिर साइड कैसी है बच्चों, लेफ्ट ही है, कितने तक जाना है, 9वें अक्षर तक। तो आपने देख लिया दोनों साइड क्या है सेम, ये भी लेफ्ट ये भी लेफ्ट, क्या करना, माइनस 18 में तो 9 गए 9। अब ये किसका, दाएं का या बाएं का, तो वो चीज अपने को ये बताएगी, बाएं ओर से या सिर्फ बाएं से, इन दोनों में से कोई एक मिल सकता है। पहले वाले में ये मिल गया, दूसरे वाले में ये मिल गया, इसका मतलब ए से जेड की तरफ जाना सर, हमें बाएं से ही चलना है। बेटा 9 किसका है, लेफ्ट का, तो बाएं से 9वां अक्षर कौन सा, आई। कोई डाउट नहीं है किसी को भाई, उतार ले इसने, फिर 1-2 सवाल और लिख लो। इस टॉपिक से 12 टाइप के सवाल बनते हैं, 12 से 13 टाइप, अभी तो पहली टाइप चल रही है, 12 से 13 टाइप के सवाल बनते हैं। और ज्यादा जब मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं रीजनिंग में इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये बेसिक भी है और ज्यादा आने वाला टॉपिक भी यही है सवालों में। तो इसलिए जो आपका बेसिक नींव है ना, ये मजबूत करनी है, बायां कौन सा दायां कौन सा अपने दिमाग में घुमाते रहो। इस अक्षर के बायां दायां कौन सा, इस अक्षर के सामने आप खड़े होकर देख लेना, आपका दायां आती है तो आपकी साइड भी दाएं, साइड कभी नहीं बदलेगी। तो लिखो एक सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में अब ना बार बार ABCD लिख के नहीं करोगे आप,
बिना एबीसीडी लिख के करना, ये तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया भी सही है या गलत है, ठीक बात है ना। तो आपको मैंने जो कंडीशन लिखवाई है वो सही भी है गलत, वो आपको प्रूफ करके दिखाया है ताकि आप विश्वास कर लें। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, लेफ्ट बोल रहा मतलब दाई नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 26वें अक्षर के 26वें अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 26वें अक्षर के बायां 9वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 26वें अक्षर के बायां 9वां अक्षर कौन सा होगा? पहला सवाल करो एक बार इसको। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 26वें अक्षर के बायां 9वां अक्षर कौन सा होगा? क्या होगा? वेरी गुड। आ गया भाई समझ में सवाल? देखो मैंने पहली साइड लिख ली, बाईं ओर से 26वें अक्षर के बायां 9वां अक्षर, दोनों साइड लिख ली। अब दिमाग में देखो दोनों कैसी हैं? सेम हैं, घटा दो। 16 में तो 9 गए 7, आगे क्या बच गया 1 का, तो आया कितना बेटा? 17। अब ये 17 इंपॉर्टेंट है किसका सर? बाएं का या दाएं का? तो अब यहाँ वो 4 कंडीशन याद करो जो मैंने आपको पहले लिखवाई। अब इसमें लिया बेटा बाईं ओर से 26वां अक्षर, तो पहले जो साइड दी जाती है लास्ट तक वही चलेगी, लास्ट तक वही चलेगी, उसके बाद में चाहे आपको बायां दायां कितना ही घुमा ले। स्टेटमेंट में जो फर्स्ट टाइम जो आपको दी जाती है साइड लास्ट तक वही रहती है, ये प्रूफ हमने किया पहले ही। देखो आप, तो आपके सर बाईं ओर से दिया है, इसका मतलब बाएं से दाएं की ओर चलना है, यानी ए से जेड की तरफ चलना है। अब कितना चलना है वो अपने को यहाँ निकल गया, कितना चलना है? 17 तक। 17 कितना? बाएं का बेटा। तो आपको याद होना चाहिए इजोटी, तो ओ से भी काम चल जाएगा, ओ 15 पे सर, ओ के बाद में क्या आता है? पी आता है, पी कितने पे आ गया? 16 पी। पी के बाद में क्या आता है? क्यू, तो क्यू तक ही तो जाना है, तो 17 पे क्या आ गया? क्यू। कोई टाइम लगा भाई? अब इसी सवाल में थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, लिखना एक सवाल और। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर के दायां, 23वें अक्षर के दायां दूसरे अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर के दायां दूसरे, दायां दूसरे अक्षर के, दायां दूसरे अक्षर के बायां, आगे दोबारा से बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 23वें अक्षर के दायां दूसरे अक्षर के बायां, ठीक है, दोबारा से बायां आ गया, तो दाएं से दूसरे अक्षर के बायां 17वें अक्षर, 17वें अक्षर के, 17वें अक्षर के दायां, दोबारा से दायां। बार बार घुमाएगा एग्जामिनर आपको, आप कंफ्यूज ना हो जाए सब तक। सबसे पहले बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 23वें अक्षर के दायां दूसरे अक्षर के बायां 17वें अक्षर के दायां, 17वें अक्षर के दायां तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तीसरा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा? करो जी। ए आएगा? के क्या? ठीक है जी। तो बाएं ओर से 23वें अक्षर के दायां दूसरे अक्षर के बायां 17वें अक्षर के दायां तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अब बिल्कुल घुमा दिया ना सवाल में, कितनी साइड दे दी? पहले मैंने आपको सिर्फ 2 साइड लिखवाई थी, बायां दायां, साइड तो 2 ही हैं, लेकिन इसको सर 2 3 बार रिपीट कर दिया है ना। अब करें तो करें कैसे सवालों को, तो देखना एक बार आप।
तो पहले तो बच्चों जो आपको साइड दी गई है वो सारी की साइड लिख के उसके नीचे उनके नंबर लिखना है। पहला क्या है, बाईं ओर से 23वां अक्षर, बाईं ओर का मतलब 23वां, लिख दिया बाईं ओर के नीचे। उसके बाद में दाईं ओर से दूसरा, तो दूसरी साइड कैसी, दाईं, 2 नंबर आ गया। उसके बाद में फिर से बेटा बायां 17वां अक्षर, यानी फिर से बायां आ गया 17वां अक्षर, फिर से दायां सर तीसरा अक्षर, फिर एक राइट और आ गया सर, क्या आ गया, तीसरा अक्षर। यहां तक लिख लिया। तो एक चीज आपको भी पता है, जब भी आप कंपैरिजन करते हैं यानी तुलना करते हैं तो हमेशा 2 व्यक्तियों के मध्य की जाती है, या किन्हीं 2 ग्रुप्स के बीच में तुलना की जाती है, या किन्हीं 2 कंपनियों के बीच में, कंपनी होती है उनके बीच में क्या की जाती है, कंपैरिजन की जाती है। ऐसे तुलना नहीं की जा सकती बेटा जैसे इस एक बच्चे की इन सभी बच्चों के साथ कंपैरिजन नहीं की जा सकती। सही बात है ना। यानी जब भी आप तुलना करेंगे तो हमेशा 2 व्यक्तियों के मध्य ही होती है। तो ऐसे ही तो जो आप साइड निकालेंगे तो हमेशा 2 साइडों के बीच से एक साइड निकल के आएगी। दूसरी बात, अब सर सवाल को इस साइड से स्टार्ट करूं मैं या इस साइड से स्टार्ट करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सही बात है ना। अब आपको पता ही नहीं सर कौन सी साइड से स्टार्ट करूं, साइड आ गई मेरे पास 4, तो बेटा आपको साइड उसी से स्टार्ट करना है जिस साइड से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। आई रिपीट, आपको सवाल उसी साइड से स्टार्ट करना है जिस साइड से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट कहां से हुआ था, यहां से। तो जो लास्ट तक जो साइड भी चलेगी बच्चों, तो शुरुआत में जो आपको साइड गिवन है स्टेटमेंट में, लास्ट तक वही रहने वाली है। क्लियर हुआ। अब देखिए, तो यहां से स्टार्ट करनी है और 2 साइडों के मध्य आपको कंपैरिजन करनी है। अब बेटा ये लेफ्ट है, ये क्या है, राइट। तो एक लेफ्ट एक राइट, कंडीशन क्या ऐसी हुई, अपोजिट। तो दोनों जुड़ के कितना है बच्चों, 25। अब इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, जो 25 आया किसका आया, लेफ्ट का या राइट का, लेफ्ट का। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बाईं ओर से दिया बेटा, लास्ट तक आपका ये बायां 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 ही रहेगा। यानी जो दोनों से मिलकर जो आपका रिजल्ट निकलता है हमेशा लास्ट तक वही रहेगा। यानी जो 25 किसका है बच्चों, लेफ्ट का। इन दोनों का जोड़ा आपने 25 आया। अब लेफ्ट क्यों लिखा, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी है बेटा बाईं ओर से, यानी लास्ट तक कैसा रहेगा, बायां ही रहेगा सर, क्योंकि बाएं से दाएं ही और आपको चलना है। अब इन दोनों से ये रिजल्ट निकला, तो अब इसकी कंपैरिजन किसके साथ की जाएगी, अब अगले 17 के साथ। इन 2 से ये रिजल्ट, इन 2 से कोई एक रिजल्ट, फिर इन 2 से कोई फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। आ रही है बात समझ में। अब देखिए आप, अब आप कहेंगे सर इन दोनों से 25 लेफ्ट का, ये कैसा 17 लेफ्ट का, तो बेटा ये भी लेफ्ट ये भी लेफ्ट, कंडीशन कैसी हुई, सेम कंडीशन हुई, पैरेलल हुई। तो कैसे करोगे आप, माइनस कर दोगे। तो 25 में तो 17 गए बच्चों, आया कितना, 8, किसका, लेफ्ट का। लास्ट तक बेटा आपकी साइड लेफ्ट ही रहेगी, क्योंकि जो आपको स्टार्टिंग में है लास्ट तक वही रहनी है, 8 लेफ्ट का। आगे अब इन दोनों से ये रिजल्ट निकला। अब बेटा इसका इस लास्ट वाले के साथ क्या करनी है, तुलना करनी है। ये बच्चों लेफ्ट, ये आपका कैसा, राइट। तो कंडीशन कैसी हुई, अपोजिट हुई। अपोजिट में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा सर। 8 में तो 3 जोड़ दिए तो आया कितना बच्चों, 11, किसका, लेफ्ट का, यानी बाएं का। तो बेटा बाएं से 11वां अक्षर कौन सा, के। यही आपका फाइनल आंसर हुआ बच्चों। समझ में आया सवाल। चाहे कितनी भी साइड दे दी जाए तो बेटा आपको कंपैरिजन हमेशा 2 की करनी है और स्टार्टिंग वहीं से करनी है जहां से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ था। तो बाएं से किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सवालों में। अब जो दिक्कत आएगी वो आएगी दाईं ओर से। अब जो आपको सवाल आएंगे वो आएंगे दाईं ओर से, उसी में आपको दिक्कत आएगी। अब चाहे यहां बेशक से आपका 10 साइड दे दे सवाल में, चाहे 15 दे दे, चाहे 20 दे दे, आपको सवाल इसी मेथड से करना है। 2 की तुलना करके लास्ट तक वही साइड चलेगी जो स्टार्टिंग में है, सवाल खत्म। गलत नहीं है। जो रिजल्ट निकलेगा उसकी अगली साइड के साथ कंपैरिजन, फिर इन दोनों से जो रिजल्ट निकलेगा उसके लास्ट के साथ कंपैरिजन, तो जो लास्ट में आएगा वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। एक सवाल और बोल देता हूं साइड का, फिर आप छोड़ देते हैं क्लास। क्या टाइम हो गया, कितने क्या मिनट चले इसमें, 54 मिनट होगी।
देखो जी एक सवाल और, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, साइड ऑफ राइट, राइट साइड बोल रहा हूं बच्चों, बायां ना सुने कहीं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 17वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 17वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 17वें अक्षर के बायां, 17वें अक्षर के बायां छठा अक्षर कौन सा होगा? बिल्कुल बेसिक सा सवाल, छोटा सा बोल दिया। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 17वें अक्षर के बायां छठा अक्षर कौन सा होगा, या 6वां अक्षर कौन सा होगा, बात एक ही है। बिल्कुल छोटा सा सवाल बोला है। डी, शाबाश डी, अरे वाह डी है, ओके। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 17वें अक्षर के बायां छठा अक्षर कौन सा? ABCD बढ़ा के दिखाने की जरूरत है या ऐसे कर दूं कंसेप्ट से? ऐसे कर दे, ABCD से आप देखोगे तो भी आंसर गलत नहीं आएगा। एक बार दिखा देता हूं बच्चों, बार बार लिखना नहीं पड़े, उसी में दिखा देता हूं, वहां मिल जाएगी ताकि आपको सही लग जाए, विश्वास हो जाए भाई मेरा भाई। देखो भाई ABCD है, पहला क्या बोले आपने? दाईं ओर से 17वां अक्षर, दाईं ओर से, ये वर्ड आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सर, दाईं ओर से का मतलब दाएं से बाएं ये चलेगी साइड, बाईं ओर से का मतलब A से Z की तरफ चलेगी सर साइड, क्लियर है ना? यानी जो साइड चलेगी इस साइड से, और कौन से अक्षर तक? 17वां अक्षर। अब आपको पता सर अब Z 26 पे नहीं रहा, इस साइड से जब मैं चलूंगा तो Z 26 पे नहीं है। अब यहां से यदि मैं काउंटिंग करूं तो मेरे अकॉर्डिंग Z कितने पे आ गया? 1 पर। तो इसी प्रकार आप कह रहे हो 17वां अक्षर कौन सा? ये आ गया G। सही बात है। और इस अक्षर के बायां पूछा है दायां पूछा है? बायां। कौन सा अक्षर? छठा अक्षर। तो इस अक्षर के बायां दायां चलना है, तो थोड़ा इस अक्षर का बायां भी कौन सा? ये वाली साइड। सही बात है। दायां कौन सा? ये वाली साइड। तो ये देखिए, इसके बायां पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, क्या है बच्चों? सही है। अब अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट देख लीजिए भाई, पहले बच्चे हम क्या लिखेंगे? राइट, जो साइड गिवन है दाईं ओर से 17वां अक्षर। सेकंड साइड क्या है? लेफ्ट से, यानी बायां छठा अक्षर। दोनों साइड कैसी? अपोजिट। अपोजिट है तो आप कहते सर दोनों के दोनों क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। एक राइट एक लेफ्ट आपस में सम हो जाएगा। तो 17 में 6 जोड़ दिए बच्चों, आया कितना? 23। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, 23 बाएं का या दाएं का है? अब देखो सवाल में क्या दिया? दाईं ओर से, इसका मतलब दाएं से बाएं की ओर। सही बात है। तो बेटा साइड ये कैसी आई? दाएं की आई सर, राइट का आया। आपका तो फाइनल आंसर कितना आया? दाएं से 23वां अक्षर। अब यहां तक आते जाते बच्चे कई करेंगे सर W आ गया होगा आंसर में और दिया गया होगा, लेकिन ऐसा आंसर नहीं होगा। अब बच्चे हमें दाएं से 23वां अक्षर तो याद ही नहीं है। अब दाएं से पहला अक्षर भी याद नहीं है कई बच्चों को। अब पहले बेटा Z आता है दाएं से, साइड बदल गई ना, तो बेटा यहां आप काम क्या करेंगे? सर मेरे को दाएं को क्या बनाना पड़ेगा? बायां बनाना पड़ेगा। सही बात है। तो इसकी मैंने ट्रिक क्या लिखवाई थी? यानी दाएं से कभी भी जब आप निकालते हैं तो 27 माइनस राइट इक्वल टू लेफ्ट होता है, यानी जो ये लेफ्ट निकल के आएगा वही आपका राइट होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए 27 माइनस ये सर मैं 23 घटा दूं राइट का, तो 27 में तो 23 चले गए बच्चों, आया कितना? 4। किसका? बाएं का। तो बाएं से चौथा अक्षर मेरे को याद है आराम से, क्या? डी। तो जो डी है बच्चे वो ही दाएं से 23वां अक्षर है। और डाउट नहीं किसी को भाई? तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं बच्चों, आगे करेंगे अगली क्लास में।